आज से इलस्ट्रेटर चालू होने वाला। आप लोग का क्या हो चुका था? 2 क्लास हो चुका है ना? ठीक है, तो कुछ एक सेकेंड। तो सैटरडे वाली क्लास का आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की है? सैटरडे को क्या बताया था मैंने? नहीं किया था क्या? शेप्स। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ करता हूँ। अपने लैपटॉप में बताया था क्या? किसने बताया था? लैपटॉप में था। ठीक है, मैं करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर ऑन करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है इलस्ट्रेटर का जो फोटोशॉप में रहता है, जैसे ही सेम है। रिसेंट वर्क यहाँ पे ऐड ऑन होते जाते हैं और क्रिएट न्यू ओपन वाला ऑप्शन, बस यहाँ पे एक प्रीसेट का ऑप्शन नया मिल जाता है, बाकी सेम है यहाँ पे, है ना। और जस्ट क्रिएट न्यू पे जाते हैं तो कुछ ऐसा कैनवास जो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। और यहाँ पे वही जो क्लास 1 दे देते हैं फिर से। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का क्या मिलता है, यूनिट्स मेजरमेंट के, वो भी लगभग सेम है यहाँ पे। प्रीसेट्स वगैरह हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं, वहाँ पे रिसेंट सेव करके रख सकते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं जैसे फोटोशॉप पे देते हैं। ठीक है, और ओरिएंटेशन यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल आपको या हॉरिजॉन्टल पे रखना है, पोर्ट्रेट या यहाँ पे आपको लैंडस्केप पे रखना है, आप जैसे भी चाहो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक आर्टबोर्ड और एक ब्लीड। तो आर्टबोर्ड क्या होता है? जस्ट आर्टबोर्ड 1 है, और जस्ट मैं अगर अभी क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे एक आर्टबोर्ड क्रिएट होता है। ठीक है, कुछ ऐसा एक आर्टबोर्ड क्रिएट हुआ। इस पे कैनवास बोलते हैं फोटोशॉप पे, और इलस्ट्रेटर में बोलते हैं इसको आर्टबोर्ड। ठीक है, तो एक आर्टबोर्ड क्रिएट हुआ यहाँ पे। अब जैसे कि मेरे को मल्टीपल आर्टबोर्ड पे एक साथ वर्क करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ 5 से 6 10 15 जितने भी आर्टबोर्ड पे एक साथ मैं वर्क करना चाहूँ और क्रिएट करूँगा, तो मैं उतने ही आर्टबोर्ड पे मैं एक साथ वर्क कर सकता हूँ। ये ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है छोटा सा, मतलब ये वाला आर्टबोर्ड सेलेक्ट है। अभी इस पे करूँगा तो ये वाला सेलेक्ट है। जिस भी आर्टबोर्ड पे, जैसे कि हम लोग बल्क में कुछ डिज़ाइंस वगैरह करते हैं ना, एक ही डिज़ाइन, या फिर थोड़ा बहुत जो माइनर माइनर जो चेंजेस रहते हैं। हाँ हाँ, कॉमिक्स वगैरह जैसे बैकग्राउंड सेम रहता है ना, फिर फॉन्ट वगैरह जो चेंज रह करना पड़ता है, नाम वगैरह चेंज करना पड़ता है, फोटोज़ वगैरह, तो यहाँ पे वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक कर लेता हूँ, आर्टबोर्ड मैं 1 रख लेता हूँ, सॉरी 0। अब यहाँ पे ब्लीड आता है, ब्लीड अभी लिंक है यहाँ से। ठीक है, अब ब्लीड अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। अभी ब्लीड क्या होता है, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे एक रेड बॉर्डर दिख जाता है, देखो 15 पिक्सल कुछ मैंने रखा था। यहाँ पे आपको जूम करोगे तो, अच्छा अभी बाय डिफॉल्ट है, पिक्सल्स पे रखोगे तो यहाँ पे 15 पिक्सल्स दिख जाता है कि 15 पिक्सल्स पे यहाँ पे एक ब्लीड बना हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, मार्जिन का काम करता है। जब हम लोग कुछ प्रिंट वाली जो चीज़ें बनाते हैं ना, तो ये मार्जिन का काम करता है ना। अब जब हम लोग प्रिंट कराने देते हैं उसको, तो मिस कट हो जाता है, कभी अंदर कट जाता है, कभी बाहर कट जाता है। तो जब हम मार्जिन बनाते हैं ना, तो वो मार्जिन के बाहर तक ही कट करता है, उसके अंदर कट नहीं करता वो। इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लीड से मार्जिन बनाते हैं, बेसिकली बोलोगे तो मार्जिन होता है ये कोरल में बहुत अच्छे से वर्क करता है ये जो ब्लीड वाला ऑप्शन है, क्योंकि वो प्रिंटिंग ही सॉफ्टवेयर रहता है प्रॉपर, तो कोरल भी इससे बेटर वर्क करता है ये ब्लीड जो है। और यहाँ पे आपका फिर आ जाता है आरजीबी कलर्स। पता है ना आरजीबी कलर्स क्या होता है आप लोग को? क्या होता है? डिजिटल कलर होते हैं, हाँ। ठीक है, और CMY के प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये फोटोशॉप पे देखे थे हम लोग। और रिजोल्यूशन, यहाँ पे रास्टर इफेक्ट बोलते हैं जिसको, यहाँ हम लोग हाई पे रखेंगे 300 पे, आप मीडियम पे रख सकते हो कम करना है तो, और उससे कम करना है तो फिर, हाँ फिर भी ये अगर रास्टर, हम लोग इस पे रास्टर करने का ऑप्शन मिलता है फोटोज वगैरह को, आप रास्टर कर सकते हो। और प्रीव्यू मोड बाय डिफ़ॉल्ट था, तो डिफ़ॉल्ट में जैसे हम लोग मैं अभी क्रिएट करके दिखाया वैसे ही रहता है। पिक्सल्स पे करता हूँ तो जूम करने पे मेरे कैनवास के पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। देखो ये बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, छोटा छोटा नहीं दिख रहा उस पर, तो ये पिक्सल्स पिक्सल एक एक बॉक्स दिखने लग जाता है। कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो जाता है ना,
और ओवरले होता है, ओवर प्रिंट सॉरी, एक ओवर प्रिंट होता है। ये ओवर प्रिंट पे क्या रहता है, पूरा ही वाइट रहता है। अब आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा वर्क करते बने, आप उस बैकग्राउंड को या उस क्या बोलते हैं इसको लेके आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। ये बस आपके लिए ही, मतलब आपको प्रीव्यू किस में देखना अच्छा लगा, मतलब किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, जैसे प्रीव्यू, बस ये प्रीव्यू के लिए है, और कुछ तो वर्क नहीं आएगा। जैसे आप प्रिंट वगैरह निकालोगे या सेव करोगे तो कैनवास के अंदर का ही होगा, ये आपके वर्क करने के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। तो कुछ ऐसा मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और जस्ट ब्लीड मैं इसका ऑफ कर देता हूँ अभी 0। और यहाँ से इसको अनलिंक करोगे तो चारों साइड एक अलग अलग होगा ना, यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो ये अनलिंक हो जाएगा। देन जस्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं पहले दिन वही सब बताया था स्टार्टिंग में, पहले दिन ही, है ना। अब यहाँ पे आ जाता है आपका टूल, जो लगभग फोटोशॉप से मिलता है जुलता है, कुछ कुछ टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इधर सारे पैनल्स हैं जैसे रहते हैं, उधर भी बस थोड़ा अलग है। ये मेरा आर्टबोर्ड हो गया, ये मेन्यू बार, और ये सब टूल बार, ये ऑप्शन बार जैसे रहता है उस पर, ठीक है। इसे पहला टूल आ जाता है सिलेक्शन टूल, उस पर मूव टूल रहता था फोटोशॉप पे, इस पर सिलेक्शन टूल रहता है ना। इसका भी शॉर्टकट भी होता है मूव टूल का। उसके पहले शेप टूल बता देता हूँ, हम लोग को बता चुका था शेप टूल। तो शेप टूल यहाँ पे कुछ ऐसा शेप टूल रहता है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेप्स वगैरह बनाने के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एम प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल बनाने का ऑप्शन आएगा, आप रेक्टेंगल बना सकते हो। और एल प्रेस करोगे तो फिर इलिप्स बनाने का ऑप्शन आता है, ठीक है, एम और एल। अब ये अंदर में वाइट कलर फिल है ना इसका, अगर आप बाहर लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वाइट कलर है। इस पे हम लोग कैनवास से बाहर भी वर्क कर सकते हैं, इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी वर्क कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं सेव करूंगा तो सिर्फ ये अंदर का पोर्शन ही सेव होगा, उसके बाहर का नहीं होगा। नहीं नहीं, आ जाएगा। हाँ, इसी में अगर 10 आर्टबोर्ड लेके कर रहे हो तब बोल रहा हूँ ना। हाँ नहीं, वैसा कुछ कटवट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप इस पे क्या चीज़ के लिए, जैसे हम लोग लोगोज वगैरह या पोस्टर बैनर वाला मेन काम हम लोग इस पे करते हैं ज़्यादातर, लोगो वगैरह का। तो हम लोग को क्या रहता है, रेफरेंस ये रहता है, तो आप फोटोज वगैरह ला के रेफरेंस आजू बाजू रख के वर्क कर सकते हो देखने के लिए सारे, ठीक है। तो एल से क्या बनता है, इलिप्स बनता है, और एम से रेक्टेंगल, ठीक है। एम प्रेस करूंगा तो रेक्टेंगल बनेगा, और एल से ये। वी प्रेस करूंगा तो मेरा फिर से आ जाएगा सिलेक्शन टूल, ठीक है। एक मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे फोटोशॉप में फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड रहता था, याद है आप लोग को, वैसे इस पे फिल और स्ट्रोक रहता है। फिल मतलब जिसमें कलर फिल हुआ है उसको बोलते हैं फिल। जो भी कलर फिल रहता है ना, मतलब ये कलर फिल है, तो इसको जो वाइट कलर उसको बोलूंगा मैं फिल। और अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्ट्रोक बना हुआ है, देखो 1 पिक्सल का, तो ये होता है स्ट्रोक, ये फिल और ये स्ट्रोक, ठीक है। वैसे यहाँ पे आता है, ये फिल है फ्रंट वाला, जो कलर फिल करने का ऑप्शन है, वाइट कलर है। और ये ब्लैक वाला जो है, जो बॉर्डर बना हुआ है, वो होता है स्ट्रोक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइट कलर फिल है, तो पहले अगर बाहर सेलेक्ट करके आप कोई कलर अगर चेंज भी करोगे तो नहीं होगा वो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है अभी। तो इसके लिए मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट कोई भी कलर चूज करना चाहूँ तो मैं चेंज उसको कर सकता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही सेम स्ट्रोक के साथ, स्ट्रोक को क्लिक करूंगा तो ब्लैक कलर का है, और जस्ट डबल क्लिक करके मैं कलर ओपन करके मैं कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ, तो स्ट्रोक का अब कलर चेंज हो गया। ये 1 पिक्सल का है ना स्ट्रोक अभी, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं हाँ वही बता रहा हूँ, अगर इसको बड़ा करना तो यहाँ से ऊपर से स्ट्रोक का आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसको ब्लैक कर ही देता हूँ, इसको जस्ट सेलेक्ट करके ये ब्लैक। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाके भी आप स्ट्रोक वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक आ गया, जितना कम करना चाहो उसको उतना कम कर लो, बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। कलर चेंज करना स्ट्रोक का, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। वैसे ही अगर ये शेप की ओपेसिटी कम करना है, ट्रांसपेरेंसी जो रहता था, तो वो कम करना, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी,
बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। और स्ट्रोक को नन करना है, मतलब स्ट्रोक हटाना है मुझे पूरा, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिल का ऑप्शन है कलर का, ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है और ये नन का ऑप्शन है। तो अगर मैं स्ट्रोक नन कर देता हूँ तो स्ट्रोक हट जाएगा, ठीक है। या मैं स्ट्रोक रखता हूँ, कलर कर दिया स्ट्रोक को, और अगर मैं फिल नन कर देता हूँ तो सिर्फ अब स्ट्रोक रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग फोटोशॉप पे फोटोज के साथ अच्छे से वर्क करते थे ना, इसमें हम लोग सिर्फ शेप के साथ अच्छे से वर्क करते हैं, शेप, क्योंकि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इस पर फोटोज ला सकते हैं लाने के लिए, बट ज़्यादातर कुछ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कैनवास पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कलर ही कर देता हूँ और स्ट्रोक हटा देता हूँ, चलो इसको फिलहाल अभी, ठीक है। अब मैंने फिर से सिलेक्शन टूल पे ये क्लियर हुआ यहाँ तक कलर्स वगैरह। अब मैं सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे एंकर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एंकर पॉइंट 5-6 जो ये पॉइंट्स होता है उसका एंकर पॉइंट बोलते हैं ना। अब नीचे इसके एक पॉइंट दिया, देखो ये मैं बताया था वो फोटोशॉप पे भी ऐसे कर्व करने का काम आता है करके, तो जैसे इसको मैं ड्रैग करके कर्व कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसको मैंने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, और इसको ड्रैग करूंगा तो ये इसी साइड होगा, तो देखो एक ही साइड बस हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर वापस करना है फिर आपको, तो फिर इसको फिर से, नहीं ये नहीं है, ये है, यहाँ पे लाया था ना ड्रैग करके, तब इसको फिर से एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपको दो साइड करना है तो फिर कैसे करोगे, क्लिक फिर शिफ्ट प्रेस करके आपको जो भी सेलेक्ट करना उधर फिर से करो, तो अब वो दो साइड होगा, ठीक है। तीन साइड करना तो शिफ्ट प्रेस करके तीनों सेलेक्ट कर लो, तो वो तीन साइड होगा। या फिर आप तीनों सेलेक्ट किए हो, ठीक है, और ड्रैग करके जो एरो बार है नीचे, एरो अप या डाउन या चेंज कर दो, तो कुछ डिजाइन वगैरह बाय डिफॉल्ट आपको दे देता है वो, अप या डाउन करने से एरो, एरो की जो होता है ना उससे आप कर सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और एरो की से मैं अगर कुछ चेंज करूं, जितना आप खींचोगे उतना वो जस्ट, अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप स्ट्रेट लाइन करके कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया शेप के साथ हम लोग जस्ट कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, और नॉर्मल मूव करना या उसको रोटेट करना ये सब तो खैर पता ही हो गया, सब चीज़ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है ए। देखो दोनों में एक डिफरेंस है, ये पीच मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन है वो खाली रहता है और इसमें वाइट कलर का रहता है ना, तो जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो वाइट कलर से रहेगा, मतलब इसका लोगो कभी कभी एग्जाम्स वगैरह देने जाते हो तो ये चीज़ पूछता है, जैसे आप सर्टिफिकेट वगैरह लोगे कोरल वगैरह का ना, तो एग्जाम वगैरह में छोटी छोटी सारी चीज़ें पूछती है। तो देखो यहाँ पे अब सेम चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, अगर वी भी प्रेस करता हूँ ए भी प्रेस करता हूँ तो, बट ये पूरा शेप को चेंज कर देता है। अगर मुझे शेप को चेंज करना है तो मैं आराम से शेप को चेंज कर सकता, ये तो कर्व ये भी कर्व वगैरह कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, अब देखो ये बाकी वाइट कलर का है, ये सेलेक्ट है मतलब ये ब्लू कलर का, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं कैसे भी इसको रख सकता हूँ, ये देखो मैं अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर कर्व करना है तो फिर से इसको पकड़ के जस्ट ड्रैग कर दो तो वो कर्व हो जाएगा, लेकिन सेलेक्ट करके ही करना है ना, अगर एक पोर्शन को कर रहे हो तो, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा, तो कुछ ऐसा। और जस्ट ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो कॉपी कैसे हो गई, कुछ
तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आपको लेयर्स मिल जाते हैं। अब इस पे लेयर्स वैसे ही फोटोशॉप के जैसे, बस थोड़ा सा अलग वर्क करता है। थोड़ा सा अलग कैसे वर्क करता है लेयर, कि अगर मैं कुछ शेप वगैरह बना रहा हूँ, कुछ भी मैं शेप वगैरह बना रहा हूँ, तो लेयर 1 है अभी बाय डिफॉल्ट, पहला लेयर बना रहता है इस पे। अब जैसे जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, देखो लेयर 1 के अंदर एक रेक्टेंगल बन गया। वैसे ही बार बार मैं छोटा सा भी कोई चीज़ बनाता हूँ तो वो इतने सारे लेयर्स मुझे बना के दे देता है। एक सेकेंड, ये देखो इतने सारे लेयर बना के दे दिए उसने, ठीक है। या मैं और भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी चीज़ बनाता हूँ मैं, तो वो इलिप्स बना रहा है। या फिर मैं ब्रश टूल से भी छोटा सा भी डॉट भी बना देता हूँ ना, देखो छोटा 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 का डॉट बना रहा हूँ, तो वो भी उसका एक प्रॉपर लेयर वो बना देता है। अब जैसे कि आप कुछ आर्ट वर्क वगैरह बना रहे हो, कुछ भी आर्ट वर्क बना रहे हो, सपोज वेक्टर आर्ट ही बना रहे हो, तो छोटा 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 अगर पॉइंट भी लोगे उसका एक नया लेयर बना देगा वो, जब आप एक ही लेयर के अंदर वर्क कर रहे हो तो। और अगर सपोज किसी एक पॉइंट का आपको कलर चेंज करना हो गया बाद में, अभी तो खैर ये अलग अलग है सपोज, अब मुझे अगर इस पॉइंट का कलर चेंज करना है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बना हुआ, तो मुझे तो कर ही नहीं पाऊंगा उस चीज़ को मैं। अब यहाँ पे आप लेयर ढूंढने भी जाओगे कौन सा है, तो फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि हजारों लाखों लेयर्स बन जाते हैं इस पे, है ना। तो हम लोग को भी जैसे अगर सपोज आप वेक्टर आर्ट ले लो, तो फेस पे वर्क कर रहा हूँ तो फेस के लिए सिर्फ एक लेयर बना लेना, या फेस के अंदर भी आंख बना रहे हो तो आंख का एक लेयर बना लेना, फिर यहाँ से न्यू लेयर करके फिर दूसरा लेयर, फिर उस पर अलग चीज़ें वर्क कर सकते हो आप, ऐसा करके। फिर तीसरा लेयर आ जाएगा तो तीसरे में मैं कुछ और दूसरा वर्क कर सकता हूँ। फिर चौथा लेयर आ जाएगा तो उस पर मैं कुछ और वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अलग अलग लेयर का अलग अलग एक कलर यहाँ पे डिवाइड है। तो जैसे मैंने ये वाला लेयर सेलेक्ट कर लिया, तो इस लेयर पे जितनी भी चीज़ है सब सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे ब्लू कलर से दिख जाएगा, देखो डार्क ब्लू। ये ग्रीन कलर का, तो ये सारी चीज़ें ग्रीन कलर की है ना। ये रेड कलर का, तो इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें इस लेयर के अंदर पे, और लेयर 1 के अंदर पे ये सब है, तो ये है। आपको कलर से पहचान सकते हो कि कौन सा वाला लेयर पे कौन सा लेयर पे, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और लेयर कुछ इस पे ऐसा वर्क करता है ना, थोड़ा सा अलग वर्क करता है, तो लेयर थोड़ा ध्यान रखना। तो जस्ट मैं ये लेयर दोनों सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल पता है फोटोशॉप पे भी है, सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर मैजिक, क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे मैजिक टूल रहता है, भूल गए। तो देखो मैंने इसको कॉपी कर दिया। हाँ, कॉपी कैसे करते हैं आपको बताया था मैंने आप लोग को, जैसे कि एक शेप है, ठीक है, इस पर डुप्लीकेट करते हैं, तो जस्ट मैंने ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर दिया अगर, ठीक है। फिर अगर मैं एक सेकंड ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। फिर अगर कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस करते जाता हूँ, तो उसी डिस्टेंस पे ही वो जस्ट डुप्लीकेट होते जाता है, देखो सेम डिस्टेंस पे, जितना मैं कंट्रोल डी करते जाऊंगा वो डुप्लीकेट होते जाएगा। और अगर मैं इधर इसको शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो उसके एग्जैक्ट नीचे रहता है वो, शिफ्ट प्रेस करोगे तो एग्जैक्ट नीचे रहेगा, मतलब अगर प्रॉपर एक एंगल पे करता है, देखो ये, ठीक है। अब इतने डिस्टेंस पे किया मैंने, कंट्रोल डी करूँगा तो फिर से वो उसके नीचे आते जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया आपसे, मतलब थोड़ा सा भी एंगल अलग हो गया, सपोज मैंने इतना एंगल थोड़ा सा, या फिर हल्का सा भी अगर जो रहता है ना 1 पिक्सल का भी, तो चलो मैं कुछ ऐसा हल्का सा अगर चेंज भी हो गया, अब मैं फिर से अगर कंट्रोल डी करने जाऊंगा तो फिर वो वैसे ही जस्ट कॉपी होगा, जैसे एक बार आप कॉपी कर स्टार्ट करोगे वैसे ही फिर वो कॉपी होते जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस करके करना, अगर जस्ट नीचे वगैरह रखना है तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था मैजिक वेन टूल। अब मैजिक वेन टूल फोटोशॉप पे भी है,
उस पर कैसे वर्क करता है कि यूज मैजिक पेन टूल का मैंने नहीं मैजिक पेन टूल मैं बताते टाइम जहाँ तक बोला था कि फोटोशॉप पे वर्क नहीं करते और उस पर अच्छे से वर्क करते हैं। ये वही सेलेक्ट है क्योंकि और ये मैजिक पेन टूल नहीं क्यों उसको ये कलर बेस्ड में सेलेक्ट करता है। जैसे एक कलर को क्लिक करोगे रेड कलर को तो आसपास के मिलता जुलता कलर वो सेलेक्ट कर लेता है। तो ये भी कुछ मैजिक पेन टूल है। ये हाइड रहेगा आप लोग के में अगर कुछ कुछ मतलब जो पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे होगे। ये कौन सा वर्जन है? 2019 है। मैं भी 2019 वाले में अगर यहाँ से सेटिंग वगैरह जब चेंज रहता है तो ये हाइड रहता है बहुत सारे टूल्स, बस 5-6 टूल्स ही दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे 3 डॉट रहता है उसके अंदर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं जो भी हाइड रहेगा। तो नीचे सबसे नीचे जो 3 डॉट दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट वाई प्रेस करोगे, वाई शॉर्टकट होता है मैजिक पेन टूल का, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और इसका 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 मैं अगर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉपी किया और इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, अब मेरे पास 3 कलर है। अब मैं वाई प्रेस करूँगा, मैजिक पेन टूल जो मैंने बोला था कि कलर बेस्ड सिलेक्शन करता है। अगर मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर रहेंगे सबको सेलेक्ट कर लेता वो। जैसे इसको क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, इसको क्लिक करूँगा तो ये भी सेलेक्ट हो गया क्योंकि सेम कलर है। इसको सेलेक्ट करूँगा तो फिर ये सब भी सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बस सिलेक्शन टूल है ना, ये मैजिक पेन टूल और ये लेसो टूल सिर्फ सिलेक्शन टूल है, इस पर भी रहता है। फिर आ जाता है आपका लेसो टूल। लेसो टूल ऐसा वर्क करता है कि सिंपल सा वर्क करता है ये भी। यहाँ से अगर जिस भी पोर्शन को सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके इसको, शिफ्ट प्रेस करके इसको, तो सेलेक्ट कर लेगा जिस भी आप शेप को करोगे। सिंपल है, सिलेक्शन करने का ही काम करता है। फिर ड्रैग करके भी कर सकते हो आप, तो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर इस कॉर्नर को करूँगा तो बस ये कॉर्नर सेलेक्ट है, अभी ये तीनों सेलेक्ट नहीं है। और जैसे इसमें का करूँगा तो ये कॉर्नर सेलेक्ट है, इसमें का करूँगा तो ये कॉर्नर सेलेक्ट है। शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ तो ऐसा वर्क करता है। अगर यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको कर दिया, सॉरी इसको, तो ये बस सेलेक्ट है, इसको कर दिया तो ये सेलेक्ट है। वैसा नॉर्मल बेसिक सिलेक्शन ही टूल है और कुछ नहीं है। अब सिलेक्शन वगैरह करके आप जिसको जैसे सब सेलेक्ट कर लिया मैं तीनों, और तीनों का अगर कलर चेंज करना मुझे तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ आराम से, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ नहीं, इजी है, पता है फोटोशॉप से काफ़ी इजी है। बस ये बस शेप के साथ ही हम लोग को खेलना रहेगा इस पर। फिर आ जाता है आपका पेन टूल। पेन टूल सेम है फोटोशॉप के जैसा। पेन टूल बता दिया था ना आप लोग को मैं। पेन टूल का प्रैक्टिस करना भैया अच्छे से, अगर नहीं होता तो जस्ट वो, हाँ इस पे एक चीज़ है पेन टूल में कि डायरेक्ट कलर फिल होते जाता है ना। जैसे कि अगर मैं कुछ शेप वगैरह बना रहा हूँ तो उसके साथ साथ वो कलर फिल करते जाएगा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ है या ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट इसको ऑफ कर सकते हैं फिल को, तो बस पाथ दिखेगा। तो जैसे कि अगर मैंने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा पाथ। शेप नहीं बना, पाथ बना अभी। तो एक सेकंड, इसको मैं कुछ ऐसा रख लेता हूँ। ठीक है, अभी ये हट जाता है अगर सेलेक्ट नहीं रखा है वहाँ पे, बट दिखेगा नहीं वो। अब क्यों नहीं दिखेगा, लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को मैंने, क्यों नहीं दिख रहा ये पाथ। जो फोटोशॉप में हम लोग जब नॉर्मली पाथ बनाते हैं तो ब्लू कलर का दिखते रहता है, वो हटता नहीं है। हाँ, और देखो ये पाथ है सिंपल सा, नहीं इस पाथ में ना कोई कलर फिल है ना ही कोई स्ट्रोक फिल है, तो कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। इसमें पाथ हाइड हो जाता है, फोटोशॉप पे दिखते रहते हैं, इसमें हाइड हो जाता है। अगर मैं स्ट्रोक फिल कर दूँ, हाँ यहाँ से अगर मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक फिल कर दूँ, ब्लैक कर लेते हैं इसको, तो ब्लैक कलर का स्ट्रोक दिखेगा मुझे।
या फिर इस पाथ में अगर मैं स्ट्रोक ऑफ करके अगर मैं कलर फिल कर दूँ तो उसमें कलर दिखते रहेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो वो हाइड हो जाएगा, पाथ हाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको शेप में पाथ सिलेक्शन में कि पाथ बना हुआ है डॉर। फिर इसको आप चेंज करके कोई भी कलर दे सकते हो। कुछ ऐसा लोगोज वगैरह के लिए काफ़ी काम आएगा ये। फिर वैसे ही कर्वेचर टूल आता है, और ये जो एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट जो ऑल्ट प्रेस करके हम लोग एडजस्ट करते हैं, वही सब है यहाँ पे। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं ना कि बताऊँ इसको भी? पेन टूल जो रहता था फोटोशॉप पे ही रहता, सेम ही है, कुछ अलग नहीं इस पे, बस ये डायरेक्ट कलर फिल होते जाता है। तो अगर कलर फिल होते रहेगा तो फिर ये इसको नन कर देना बस आपको, और अगर हाइड हो जा रहा है तो स्ट्रोक दे दो तो उस पर स्ट्रोक फिल हो जाए। हाँ एक चीज़ और, जैसे मैंने पाथ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे मैंने पाथ बनाना स्टार्ट किया, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर्व बना के बस इतना ही मैं रखूँ, लेकिन देखो ये क्या हो रहा है, अभी हट ही नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना ही रहे, तो मुझे V प्रेस करना पड़ेगा, जब ये हट जाएगा V प्रेस करूँगा तो वो हट जाएगा, जब सिलेक्शन टूल ले लूँगा तो वो हट जाएगा। फिर अब यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक अब दे सकता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक बनाना है तो कुछ ऐसा स्ट्रोक बन गया। अब इसका स्ट्रोक का आप कलर वगैरह डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ से इसको अगर यूनिफॉर्म है, अभी मतलब साइज सेम है, देखो स्ट्रोक का इधर भी सेम है, इधर भी सेम है स्ट्रोक, है ना। तो उसको हम लोग अगर कुछ शेप में या कुछ डिज़ाइंस वगैरह पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस वगैरह मिल जाते हैं, कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा रखना है, या फिर कुछ ऐसा रखना है, कुछ ऐसा रखना है हेयर वगैरह बनाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा, तो वो आप कर सकते हो। आप वहाँ से चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको ब्रश जैसा कुछ लुक देना है, या फिर देखो जैसे कि अगर मैं ये तो खैर इसको डॉट छोटा करना है या थोड़ा सा मोटा करना है, सब चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिक में बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक ही रहता है यहाँ पे। अगर कुछ पेंसिल वाली लुक देनी है आपको तो जस्ट एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा इसको रफ जैसा कुछ हम लोग लुक दे सकते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके अगर और जैसे कि कुछ पेंसिल वाला लुक देना है तो हम लोग जस्ट पेंसिल जैसा हम लोग वो करते हैं वैसा हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोग और भी क्रिएट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अगर आपको कुछ ये बनाना है, कुछ सिलाई हुआ, ये सब फैशन वालों के काम आता है, ये सब चीज़ हम लोग बना सकते हैं। पैटर्न वगैरह, पैटर्न बोलते हैं इसको, पैटर्न मेकिंग वगैरह है, बताऊंगा कैसे बनाते हैं। या आप कोई भी शेप को लेके आप ब्रश बना सकते हैं, इस पर ब्रशेस वगैरह हम लोग खुद ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग फोटोशॉप पे ब्रश डाउनलोड करते थे, लेकिन उस पर प्रेशर पे वर्क करता है ना ब्रश, मतलब क्योंकि वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस पर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, वो जस्ट वो क्या बना, अरे यार ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है बार बार, ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है इतना। जैसे ये ब्रश है ना, तो ये ऐसा कलर नहीं करता जैसे ब्लर, सॉफ्ट ब्लर, ऐसे ब्रश के यहाँ पे कोई आपको ऑप्शंस नहीं दिखते, सिर्फ यही रहेगा। अगर आपको ब्रश बनाना है तो फिर यहाँ से आप ब्रश वगैरह बना सकते हो, बताऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर आप यहाँ सेव हो जाता है वो, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3-4 ब्रशेस दिए हुए हैं, जैसे इसको सॉफ्ट करना तो मैं ये कर सकता हूँ, फिर वहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ऐसा करके बताऊंगा, धीरे धीरे देखेंगे सब चीज़ें। नहीं, हाँ
प्रेशर नहीं वर्क करता इस पर। फिर आता आपका टेक्स्ट टूल आता है, टी शॉर्टकट होता है इसका, जैसे रहता है। अब जैसे मैंने इस पर कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर लिया, सेम रहता है फोटोशॉप का जैसा टेक्स्ट टूल भी, ठीक है। टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। अब मैंने ये सिलेक्शन बनाया टेक्स्ट टूल से, तो सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा ना, कोई भी टाइप करूँगा चीज़ें तो। टी प्रेस करके मैं सिलेक्शन बनाऊंगा जितने एरिया पे मुझे टाइप करना है। अब जैसे कि मैं टेक्स्ट टाइप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको साइज का अगर बड़ा करना है तो सपोज मैं 500 कर लेता हूँ, तो नहीं होगा वो। इसके लिए मुझे पहले नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे आना पड़ेगा, जैसे मैं पूरा सेलेक्ट करके करते थे फिर करना पड़ता था साइज वगैरह, वैसा इस पे नहीं होता। आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे आ जाओ और जैसे इसको 500 कर लूँगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। और सपोज अगर आपको एक ही चीज़ को करना है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सबको करना तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेलेक्ट करो, नॉर्मल आप कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो सेंटर पे लाना तो आप सेंटर पे ला सकते हो। किसके सेंटर पे आएगा वो, कैनवास के नहीं, हाँ जो हम लोग सिलेक्शन बनाए उसके सेंटर पे। राइट साइड पे करूँगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब टूल का दिया हुआ है, इसको हम लोग वर्ब कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप पे था। आर्क वगैरह बनाना है तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपको जैसा भी करना है यहाँ से सब चीज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। और देखो मेन चीज़ तो ये टेक्स्ट टूल जैसे टाइपोग्राफी वगैरह जो होता है ना, सब इसी पे होता है। अब इस पे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेप के साथ चेंज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं जब दो पैराग्राफ या फिर सेंटेंस वगैरह, तो हम लोग वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ से इसका मैं साइज विड्थ बढ़ा या कम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो इस पैराग्राफ वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको। और यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, जस्ट 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका एंगल चेंज करना है, ये सब चीज़ें जो फालतू सी चीज़ है, खैर इतना कुछ वर्क नहीं होता वो। हम्म, नहीं अलग है, इस पे बताऊंगा ना इमेज के साथ में। अब यहाँ अगर इसको कैपिटल करना तो जस्ट यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा तो सब कैपिटल हो जाएगा, लेकिन एक बार ऑन रहता तो ऑन ही रहता है ना। जैसे मैंने एक बार इसको ऑन कर दिया तो मैं कभी भी इलस्ट्रेटर ऑन करके करूँगा तो हमेशा कैपिटल पे ही टाइप होगा, तो उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा आपको जब ज़रूरत नहीं रहेगा तो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ, चलो इसी को मैं बोल्ड या ब्लैक में ले लेता हूँ, ठीक। अब इस पे टेक्स्ट का एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट के साथ सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, बस मैं इसको वर्क कर सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसको सिर्फ मैं वर्क कर सकता हूँ जब ये टेक्स्ट के फॉर्म पे है तो। लेकिन अगर ये शेप बन जाएगा तो शेप के साथ हम लोग तो इस टूल से हम लोग कुछ भी डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जब शेप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन का एक ऑप्शन रहता है, तो अगर मैं क्रिएट आउटलाइन पे चले जाऊँगा तो अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में है मेरा लेयर, Ctrl Z किया ना अभी मैं, और क्रिएट आउटलाइन पे करता हूँ तो अब एक ग्रुप बन जाता है। क्यों, क्योंकि अब सब अलग अलग हो गया, देखो ये शेप बन गया, अब ये सारे ऑप्शंस आ गए कर्व बनने वाले सब। ग्रुप को आप ओपन करके देखोगे तो टी अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक। अभी ग्रुप में सबको सेलेक्ट करो या एक को भी सेलेक्ट करो, सब सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रुप में अब ना। अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करोगे और यहाँ से फिर से अनग्रुप कर दोगे तो अब वो सब ग्रुप से बाहर आ चुका है। अब देखो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और सब शेप बन गए। तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ए प्रेस करके मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे, चलो ये अगर कुछ मैं इसको ऐसा रख दूँ या फिर मैं सिर्फ देखो, जैसे कि अगर आप कोई इसको अगर सेलेक्ट करके कहीं लेके जा रहे हो या चेंज कर रहे हो
तो अगर आपको स्ट्रेट करना तो आपको सिंपल शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा वो ना, स्ट्रेट करना शिफ्ट प्रेस करके कर लिया करो तो फिर वो तो कुछ ऐसा अब ये हो गया। और इसको थोड़ा सा अब ये सब टाइपोग्राफी में आता है ना, क्योंकि अब ये ऐसा फॉन्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा मे बी। जैसे अब कुछ लोगोस वगैरह बनाते हैं ना तो उन लोग को यूनिक फॉन्ट्स वगैरह चाहिए रहता है, जो मतलब जो एग्जिस्ट ना करे, या तो फिर आप हैंड ड्रॉ करके यहाँ पे लाके फेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप कोई टेक्स्ट को मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हो। कुछ अब जैसे कि अगर आपको मेजरमेंट करना है कि इसके जस्ट इक्वल में ये हो तो फिर कैसे करोगे? रूलर टूल है ना, कंट्रोल नहीं, थोड़ा सा ये अलग वर्क करता है। देखो ये फैल जाता है, मतलब मैं चाह रहा था कि यही इसी पोजीशन पे रहे, ये उधर चले जा रहा है ना, साइड साइड हो जा रहा है। तो कंट्रोल आर इस पे भी रहता है वो, ठीक है। यहाँ से हम लोग रूलर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने अभी ये शेप सेलेक्ट है तो प्रॉपर्टीज में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, फील, स्ट्रोक, ओपेसिटी वगैरह। जब मैं बाहर कैनवास पे सेलेक्ट करता हूँ या फिर वी प्रेस करके, तो देखो यहाँ पे जब मैं क्या किस पे सेलेक्ट करूँ, अभी आर्ट बोर्ड पे मेरे, तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हो गई चेंज। यहाँ पे देखो अभी ये सेलेक्ट है तो चेंज हो जाएगा, बाहर सेलेक्ट करूँगा तो फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल्स एंड गाइड्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप गाइड बनाओगे तो फिर यहाँ पे ग्रिड वगैरह हम लोग बना सकते हैं, अगर ग्रिड पे आपको वर्क करना है प्रॉपर तो आप प्रॉपर ग्रिड पे वर्क कर सकते हो। और यहाँ से अगर यहाँ पे मैग्नेट वाले स्नैप और ऑन करोगे तो प्रॉपर ग्रिड में स्नैप हो जाता है। या फिर ग्रिड आपको नहीं चाहिए, जस्ट आपको रूलर ओपन है, रूलर आप यहाँ से भी ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल आर का भी प्रेस करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ गाइड्स वगैरह ओपन करके कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइड है, गाइड अब खैर अभी ऑन था तो यहाँ से मैं ऊपर से ड्रैग करके अपना मैं गाइड लेके आ सकता हूँ। इसका भी खुद का लेयर बन जाता है फिर गाइड का, ऊपर से। हाँ, ड्रैग करके आप यहाँ पे ला लो। हाँ, चेंज कर सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, प्रेफरेंस पे जाके आप ग्रिड्स एंड गाइड्स वाले ऑप्शन से आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जितना पिक्सल्स चाहिए आपको, कितना सब डिवीजन चाहिए, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसा मेरे पास कुछ गाइड आ गया। अब ए प्रेस करके मैं जस्ट यहाँ पे इसको रख दूंगा, वो स्नैप कर जाता है, वो स्नैप ऑन है ना मेरा यहाँ से। ये स्नैप वगैरह जब ऑन रहता है तो वो आप चिपक जाता है उस पर जाके, अगर नहीं रहेगा तो फिर अब देखो अगर इसको आप डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, अगर आपको इसको मूव करना रहेगा तो फिर इसको सेलेक्ट करो। नहीं, मे बी ये सेलेक्ट भी नहीं होता, इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इससे सेलेक्ट हो जाता है ये, इस पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, या क्या पता नए वाले वर्जन पे होता होगा। वैसे इसको डिलीट करना तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलग भी अलग से लेयर बनता है। जैसे कि हम लोग को वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल के लिए यहाँ से लाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के लाना तो हॉरिजॉन्टल का यहाँ से लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग कुछ नाम वगैरह देते हैं ना नीचे, जैसे मैं कुछ इधर वेबसाइट दे दूँ किस मेरे बैनर पे और इधर नंबर दे दूँ, तो अलाइनमेंट चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ का यूज़ करते हैं। जब आप कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाते हो ना, साइड में पहले तो मार्जिन बनाना पड़ता है इससे, ठीक है। कुछ ऐसा, इसको मैं जस्ट सेलेक्ट करके डिलीट, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको भी फ़िलहाल। कुछ ऐसा, और मैं ऊपर भी ले लेता हूँ।
कर्व करके या फिर मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। ए प्रेस किया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ड्रैग करके दोनों बस सेलेक्ट किया ना। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इधर साइड का। इस पे ना जैसे हम लोग कभी भी शेप वगैरह पे वर्क करते हैं ना, तो एक चीज इसमें का वो है कि छोटा सा भी जब गैप रहता है ना तो वो छूट जाता है ना। जैसे कि अगर मैं कुछ जैसे इतना जूम करके देखा ये सब चीज़ को, है ना, तब जाके देखो, अगर जूम करके देखोगे तो और पता चलेगा कि थोड़ा सा ये पिक्सल थोड़ा सा ये अप डाउन रहता है एक एक पिक्सल पे। खैर वो हो जाता है फिक्स बाद में। लेकिन जब हम लोग कुछ शेप बिल्डर टूल वगैरह जब बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा कुछ मैंने बना लिया या कुछ ऐसा बना लिया और मैं एक शेप ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अगर इतना सा भी गैप है ना तो वो क्या करता है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, मैं भी ले लेना चाहिए, नहीं लेता वो, जहाँ तक ये छोड़ देता है, इतना पोर्शन छोड़ देगा वो। देखो ये अलग से अब डिलीट हो जाएगा, ये इसको डिलीट करूँ, मतलब ये शेप बनाने का काम करता है। इसको ड्रैग करके करूँगा तो वो एक ही शेप बन गया, वो इसको ड्रैग करके करूँगा तो वो एक ही शेप बन गया। देखो जैसे कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे जॉइंट है ना, तो अब ये अलग अलग शेप है, सब अलग अलग शेप है ना, तो मैं इसको एक शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बताऊँगा कैसे वर्क होता है वो। तो जैसे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक एक शेप बन गया, वो देखो मर्ज हो गया, ठीक है। इसको मैं जस्ट ड्रैग करके ज्वाइन कर लूँगा तो अब वो एक शेप में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं एक शेप में बना लूँगा तो अब देखो सिर्फ एक शेप बन गया, वो अलग अलग शेप नहीं रहा, वो एक ही में जॉइंट हो गया सब वो। तो अब नया शेप बना सकता है ऐसा करके। जब हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए लेके जाते हैं ना, कभी भी हो, तो हम लोग फॉन्ट में नहीं रखते उसको, कभी नहीं रखते फॉन्ट में, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में कभी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? जब आप CDR फाइल या फिर कुछ भी फाइल आप लेके जाते हो, तो सपोज मेरे पास चलो ये फॉन्ट है, कोई सा भी, अब मैं फॉन्ट ले लेता हूँ, तो चेंज कर जाता है वो। और ऐसा चेंज करके ऐसा नहीं करता कि आप चेंज कर रहे हो तो उसके पास जो फॉन्ट उस पर चेंज कर लेगा, वो कुछ नंबर वाले कोड में चेंज कर देता है, कुछ कुछ ऐसा 8 वगैरह लगा के पूरा चेंज कर देता है। तो अगर आप, मैं इसको अब शेप में कन्वर्ट कर दिया हूँ तो अब तो ये शेप बन गया ना, तो अब चेंज होगा ही नहीं है। तो कभी आप कुछ भी प्रिंटिंग वाली चीज़ें जब दोगे या फिर कोई प्रिंट कराने, जब कोई क्लाइंट अगर आपका प्रिंट वगैरह कराना चाह रहा, तो उसको आपको शेप में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। जैसे आप फॉन्ट दे दे रहे हो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे दे रहे हो, अगर वो प्रिंट कराने लेके जा रहा तो चेंज हो जाएगा पूरा, फिर से आपके पास आएगा भैया चेंज करके दो, नहीं हो रहा प्रिंट करके। तो ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जो छोटे छोटे बेस, छोटे छोटे टूल है, इस पर कोई खास बड़े टूल नहीं है, क्योंकि शेप मेन इस पे शेप ही रहता है, इसलिए यहाँ पे ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा, इतने सारे शेप है बताया मैंने टूल, उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कुछ खास है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखना कि कैसे कैसे आप इस पर वर्क कर सकते हो, शेप वगैरह के साथ कुछ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना हो तो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ, फिर देखते हैं कुछ पोस्टर्स वगैरह अगर होता है टॉपिक में, क्या क्या आप लोग के पेपर देखना पड़ेगा। इस पे इरेजर टूल, इरेजर टूल आप यूज़ करोगे तो हाँ, इस पे इरेजर टूल थोड़ा सा अलग वर्क करता है। कहाँ गया इसका इरेजर टूल, कंट्रोल ई, मे बी इसका शॉर्टकट, कहाँ गया इरेजर टूल, ये रहा, शिफ्ट क्या है, ई, शिफ्ट ई, सॉरी मैं कंट्रोल ई पे याद कर रहा था। साइज आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे रेक्टेंगल एक शेप बना हुआ है,
अगर मैं इरेजर चला देता हूँ ऐसा, तब वो दो शेप बन जाएगा। वो बीच का इरेज हो गया, ये अलग से शेप बन गया ना अभी, ये अलग से बन गया, लेकिन वो एक ही कंपाउंड में, इसको हम लोग को अनग्रुप करना पड़ेगा, या फिर नहीं, हाँ ये अलग ही है यार ये। नहीं नहीं, अब इरेजर यूज करोगे तो अलग अलग शेप बना देगा वो। जैसे अगर छोटा सा भी पोर्शन छूट जाता है ना, इतना छोटा सा भी पोर्शन छूट जा रहेगा तो फिर वो भी एक प्रॉपर वो बना लेगा। जैसे ये सेलेक्ट है, अगर इतना छोटा सा भी पोर्शन छूट गया आपका इरेज करते करते इरेजर टूल से, तो ये भी अलग से एक शेप बन जाता है। मर्ज किया था। हाँ नहीं देखो, जब आप कुछ नया शेप वगैरह कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हो तो आप मर्ज कर सकते हो, और करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं लोगो वगैरह बना रहा हूँ, जैसे आप देखोगे कि जो प्रोफेशनल जो लोगो वाले रहते हैं तो कुछ ऐसा लोगो बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बीच का पोर्शन खाली हो जाए, तो मैं फिर से एक इतना शेप बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, तो बीच वाला क्या हो गया, अब इरेज हो गया, खाली हो गया। देखो अब इस पे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करके कुछ मैं इधर पे, या फिर कुछ ऐसा करके मैं इसको अगर बनाना चाहता हूँ, तो अब इसको जस्ट मैं मर्ज कर दूंगा, तो लेयर्स कम हो जाते हैं ना उसके, उससे तो फिर आपको मर्ज रहे। नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन अब अपनी सुविधा से आप बना सकते हो तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा वो। और माइनस वाला काफ़ी काम आता है, जैसे मैंने बीच का ये जो हटाया ना, वो काफ़ी काम आएगा, क्योंकि जब हम लोग शेप वगैरह या लोगो वगैरह जब क्रिएट करते हैं ना, तो उसी से ही करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ से लाइन ले लूँ, अब मैं कुछ ऐसा, या फिर मैं कुछ ऐसा कुछ बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सब सेलेक्ट किया, अब मुझे सिर्फ चाहिए ये बॉक्स कुछ ऐसा करके, तो मैं ये सबको हटा के मैं सिंपल वो बॉक्स अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। ब्रश टूल, आपको ब्रश टूल यूज़ करना पड़ेगा जब आप फ्री करोगे, तो फिर ऐसा। किसको? नहीं वो शेप बिल्डर टूल है, बताऊंगा उसको बाद में धीरे धीरे, वो अलग से टूल है उसका। जैसे आपको अगर कुछ ऐसा चाहिए तो यहाँ पे पेंसिल वाले भी टूल्स मिल जाते हैं आपको। ये सब स्ट्रोक में ही वर्क करता है इसमें, और अगर स्मूथ करना है तो खैर ये सब छोटे मोटे फालतू फालतू से टूल दिए हुए हैं। हाँ जैसे कि अगर आपको कुछ सर्कल बनाना है ना, तो ऐसा आप सर्कल बनाओगे तो प्रॉपर डिटेक्ट करके सर्कल बना लेता है। जैसे आप ऐसा करोगे तो कुछ ऐसा बना, बट ये कोरल आप लोग का नहीं हुआ ना, किसी का कोरल पे भी होता है ये, बट इस पे जैसे हाफ है तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, उसमें प्रॉपर डिटेक्ट कर लेता अच्छे से, कोरल पे बेटर वर्क करता है ये चीज़। बट मेरे को पता नहीं है कहाँ क्यों यूज़ होता होगा ये, क्योंकि जैसे ये इतने टूल्स हैं ना ये, जैसे कि ये पेंसिल टूल हो गया, पेंसिल टूल मैं ब्रश टूल से भी यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रोक कम करके, है ना। या फिर यहाँ पे स्मूथ करना है इसको, स्मूथ करना मतलब इसको स्मूथ करने का काम करता है, जैसे कि ये है तो इसको वो जस्ट वो ड्रैग करके स्मूथ करे। लेकिन ये चीज़ मैं तो ऐसा करके भी स्मूथ कर सकता हूँ आपको। नहीं सिर्फ शेप में, शेप में बस। अगर इमेजेस के साथ आप वर्क करोगे तो इमेज के साथ मैं बोला कि इस पर उतना बेटर वर्क नहीं करता इमेज पे, जैसे कि ये इमेज है, तो बस इसको आप मास्क कर सकते हो, या फिर ज़्यादा कुछ इस पर वर्क करने का ऑप्शन नहीं देता इमेज का। इसको आप मास्क वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप
बैकग्राउंड वगैरह पे लगाना है तो सब चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ थोड़ा बहुत यूजेस दिए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इमेज के साथ हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ या फिर कुछ देखते हैं बना के, अगर टॉपिक देख लेता हूँ मैं एक बार क्या क्या टॉपिक्स आप लोग के, मैं तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा। लोगो वगैरह तो है ही, तो लोगो वगैरह खैर लास्ट में लोगो बताऊंगा ताकि सारे टूल कवर अप हो जाए एक साथ अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो चलो इसको क्लोज करते हैं।